pth term of an AP is Q and qth term is P, then prove that its nth term is P plus Q minus N। यहाँ पे कह रहा है कि एक AP का जो P वाला टर्म वो Q के बराबर है और जो Q वाला टर्म है वो P के बराबर है। तो कह रहा है कि आप प्रूव करो कि जो इसका nth टर्म होगा वो P प्लस Q माइनस N होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है जो pth टर्म है वो Q के बराबर है। अब आप जानते हो an का फॉर्मूला an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an की जगह आपको लिखना है q, फर्स्ट टर्म हम a एज्यूम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो an के लिए हमने लिखा हुआ है तो n यूज किया। ये आपका pth टर्म लिखा हुआ है मतलब कि n की जगह आपको p यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया p माइनस वन इंटू डी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो लिख सकते हैं हम लोग a प्लस पी डी माइनस डी। ये q की वैल्यू है, ये है इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे दूसरे के लिए लिख लो, जो qth टर्म है वो p के बराबर है, तो an की जगह लिखोगे p और हो जाएगा a प्लस n की जगह लिखोगे q। डिफरेंस हम दोनों का सेम मान रहे हैं, ये हो जाएगा a प्लस क्यू डी माइनस डी। दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन। दोनों का a और d हमने सेम क्यों यूज किया, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेम AP का है और सेम AP होगा तो उसका a और d सेम रहेगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पहले में से दूसरे को माइनस कर लो या फिर दूसरे में से पहले को, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम दूसरे में से पहला माइनस करने जा रहे हैं, तो दूसरे के नीचे पहला लिख देंगे q इक्वल टू a प्लस पी डी माइनस डी। और सबट्रैक्ट करने का मतलब होता है यहाँ पे साइन हमको चेंज करना है, इसलिए q का साइन हमने चेंज कर दिया, इस a का भी बदल दिया, पी क्यू का भी बदल दिया और d का भी बदल दिया। ठीक है, तो ये d कैंसिल हो गया, यहाँ पे a कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा p माइनस क्यू और यहाँ पे हो जाएगा क्यू डी माइनस पी टी। टी कॉमन कर दिया तो हो गया q माइनस पी। अगर माइनस हमने कॉमन कर दिया तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू और इधर भी p माइनस क्यू है, ये हो जाएगा कैंसिल, तो d की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, यानी कि इस रिलेशन में जो d है वो -1 है। अब d की वैल्यू -1 किसी भी इक्वेशन में यूज कर लो फर्स्ट सेकेंड में, आपको a मिल जाएगा। तो हम यूज कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन, q q रहेगा, a रहेगा, d की वैल्यू यहाँ -1 यूज करोगे तो आ जाएगा -p और ये -1 यूज करोगे तो हो जाएगा +1। ठीक है, अब अगर यहाँ से a लिखोगे तो p भी इधर आएगा, 1 भी इधर आएगा, तो हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1। ठीक है, अब आपको a मिल चुका है, d मिल चुका है, an बताना है, इसलिए उसका रिलेशन लिखो और वैल्यू डाल दो उसमें। तो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे nth टर्म पूछा है इसलिए हम an के टर्म में इसको लिखेंगे। अब a की जगह हम लिख देंगे p प्लस क्यू माइनस 1 और प्लस n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, साथ में d की जगह लिखेंगे -1 से मल्टीप्लाई। ये तो ऐसे ही रहेगा p प्लस क्यू माइनस 1 और इसका अंदर इंटू करोगे तो हो जाएगा ये -n और ये हो जाएगा +1। ठीक है, ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा ये p प्लस क्यू माइनस n और यही मेरे हिसाब से प्रूफ करना था, p प्लस क्यू माइनस n। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।